हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो सीरीज के 4th एपिसोड में हम देखेंगे कैपेसिटर के ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ते हैं तब क्या चेंज होगा। एक चार्ज कैपेसिटर है, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तब उस कैपेसिटर में क्या क्या चेंज आएगा। एंड अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों पर अलग अलग चार्ज है दोनों प्लेट्स पर, तब उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो ऐसे हम 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे सर डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए हैं। एंड इन क्वेश्चंस को मैं एज अ स्टूडेंट नाइट टीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या मेरी अप्रोच थी जिससे कि मैं फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाया नीट में। फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो सीरीज को अटेंड करेंगे तो आपके होल टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा एंड साथ ही आपको डॉक्टर अमित गुप्ता सर द्वारा सिलेक्ट किए हुए 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे आज के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं 0.2 फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू 600 वोल्ट वाया बैटरी ऑन रिमूविंग द बैटरी इट इज कनेक्टेड विथ अनदर पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ 1 फैराडे द पोटेंशियल डिक्रीज टू। तो फ्रेंड्स, इसमें वो बोल रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी दी है 0.2 फैराडे। जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया एंड फिर उसको रिमूव कर दिया गया, तब उसको एक दूसरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी क्या है 0.1 फैराडे उससे कनेक्ट किया जाता है। तो हमें बताना है कि उसका पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो जाएगा या फिर कितना हो जाएगा डिक्रीज होकर के। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि ऐसा है कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, ये इसको पहले एक बैटरी से कनेक्ट किया गया था, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया एंड देन इसको रिमूव करके बाद में क्या किया, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक दूसरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जोड़ दिया गया है। ऐसे ये अपना पहला वाला, ये इसकी कैपेसिटी क्या है 0.2 एंड इसकी है 1 फैराडे। तो ये बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल बाद में कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज टू कितना डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा डिक्रीज टू, डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें पहले क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, तभी तो हम तीसरी चीज़ निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मान लिया कि इसका 0.2 फैराडे है, इसको चार्ज कितना किया गया है 600 वोल्ट तक, तो इसका भी पता है कितना है 600 वोल्ट। तो फ्रेंड्स देखिए कि क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जब चार्ज किया तो इसको यहाँ पे इसको चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करते हुए 600 वोल्ट तक लेके गए तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर वो निकाल लेंगे कितना चार्ज आएगा। Q इक्वल्स टू क्या हो गया, सी वी होता है हमारा, Q इक्वल्स टू सी वी होता है। तो यहाँ से Q निकाल लेंगे, Q कितना कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आ गया। तो क्या होगा, सी कितना है 0.2 इंटू वी, वोल्टेज कितना है 600। तो यहाँ से क्या आया, चार्ज इस कैपेसिटर ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो वो आ गया कितना 120 कूलम। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ज है उसके ऊपर आ गया, लेकिन अब जब इधर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज था वो इसके एंड इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या हुआ होगा कि ये चार्ज, मान लिया इसके ऊपर जितना भी चार्ज था ये क्यू चार्ज आ गया था, ये प्लस एंड इसके ऊपर माइनस मान लिया, तो ये चार्ज इसके ऊपर तब तक फ्लो होता रहेगा, ये चार्ज तब तक इसके ऊपर आता रहेगा तब तक जब तक कि इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्योंकि चार्ज कहाँ से, हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो पोटेंशियल पे जाता है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल अभी ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, ये चार्ज फ्लो होते हुए इसके ऊपर आ रहा होगा। कब तक आएगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए, मतलब दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। दोनों पोटेंशियल बराबर मतलब क्या हुआ है कि दोनों पोटेंशियल बराबर है, मतलब कि दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। पैरेलल में यही तो होता है कि जैसे कि ये है, ये इस तरह जुड़े हुए हैं। पैरेलल में क्या होता है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल ही हैं। तो सेम ऐसा इसमें क्या है, इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इसमें है, मतलब ये दोनों पैरेलल ही माने जाएंगे। तो क्या होगा, पैरेलल में क्या होता है, इनका कैपेसिटेंस जुड़ जाता है डायरेक्टली, तो इनका इक्वल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 + 0.2 कितना हो जाएगा 1.2 फैराडे। तो टोटल जो बाद में इसको जोड़ने के बाद टोटल इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इस सिस्टम का 1.2 फैराडे। एंड चार्ज
चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो जितना चार्ज इसके ऊपर था उतना ही इस पूरे के ऊपर होगा। तो पूरे के ऊपर जितना चार्ज होगा तो कितना है, वो है हमारा 120 कूलम। तो चार्ज पता है हमें क्यू कितना है, 120 कूलम है। 120 कूलम है तो ये किसके इक्वल होगा, सी इक्विवेलेंट एंड भी। सी इक्विवेलेंट मतलब जितना कुल इनका टोटल क्या है, जितना कैपेसिटेंस है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है 120 इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट कितना है 1.2 इंटू वी। तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा हमारा निकल के, वी हमारा कितना आएगा, वी निकल के आ जाएगा 120 अपॉन 1.2, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 100 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा आंसर कि जब बैटरी को 600 वोल्ट चार्ज, ये कैपेसिटर को 600 वोल्ट चार्ज कर दिया, इसके बाद दूसरे से कनेक्ट किया गया तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बाद में, 100 वोल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी एंड एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी एंड यू इफ अ मटेरियल जिसका एप्सिलॉन आर दिया हुआ 6 इज फिल्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन व्हाट वुड बी इट्स न्यू कैपेसिटी एंड एनर्जी इफ क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। फ्रेंड्स उसमें बोल रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी एंड एनर्जी सी एंड यू दी हुई है। अगर उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे जिसका एप्सिलॉन आर 6 दिया हुआ है तो उसकी कैपेसिटी एंड एनर्जी क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी क्या होती है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये होती है। तो फ्रेंड्स देखिए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसमें एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उतना ही रखा है उनने, डी डिस्टेंस दोनों के बीच में उतनी है, लेकिन चेंज क्या किया उनने, एप्सिलॉन चेंज कर दिया। क्या कर दिया उनने, एप्सिलॉन आर इक्वल 6 रख दिया। तो क्या होगा कि मान लिया कि इनिशियली क्या था, इनिशियली उसकी कैपेसिटी क्या होगी, सी इक्वल्स टू क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि एप्सिलॉन आर मटेरियल उन्होंने पहले रखा ही नहीं था तो उसकी कैपेसिटी इनिशियली है। बाद में क्या होगी सी, ये 1 मान लेते हैं, बाद में C2 हो गई, C2 ये हो गई, तो क्या होगा C2 इक्वल्स टू क्या हो गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या होगा ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो गया, एंड एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये किसकी वैल्यू है, C, पहले जो कैपेसिटेंस था उसकी, तो क्या होगा C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये C1 है, C1 या फिर इसको बोल सकते हैं C। तो क्या हो गया कि जो बाद में कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स मतलब कि 6C हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, इसके ऑप्शंस में कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6C आ रहा है, एक फर्स्ट है ये, इसमें मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, फिर बाकी के 2 ऑप्शन में और भी मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं, एक ऑप्शन कट गया। अब हमें निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारी होती है क्या होती है, हाफ क्यू इंटू वी होती है। एंड हमें क्या पता है Q इक्वल्स टू होता है सी वी। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है, एक पता है चार्ज कांस्टेंट है, एक हमें दूसरी चीज़ पता चल गई कि बाद में उसका कैपेसिटेंस ये हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा मॉडिफाई करें कि दोनों के फॉर्म में आ जाए, मतलब यहाँ से V हट जाए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, V इक्वल्स टू क्या हो गया Q बाय C हो गया, Q अपॉन C। तो मैं इसमें रख देता हूँ, क्या होगा यहाँ से 1/2 स्मॉल q अपॉन C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। Q उनका कांस्टेंट है, बोलना है चार्ज कांस्टेंट रखना है। कैपेसिटेंस क्या था 6 टाइम्स हो गई थी। तो यहाँ पे अगर एनर्जी मान लेते हैं, ये एनर्जी ये वाली एनर्जी है, ये फॉर्मूला है, इसी को मान लेते हैं कि इनिशियली उसके ऊपर चार्ज स्मॉल q था एंड C थी, तो उसकी एनर्जी ये थी E। बाद में क्या हुआ होगा, बाद में उसकी कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो गई है, तो क्या होगा उसकी एनर्जी 6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, जब मैं रखूँगा 1/2
क्यू स्क्वायर मतलब चार्ज का स्क्वायर सेम है, अपॉन सी कितना हो गया 6 इनिशियल का हो गया, तो ये क्या हो गया 6 टाइम्स हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट में 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये वैल्यू किसकी है, ये ई के बराबर है, ई या फिर ई बोले या फिर यू बोल दें, तो क्या होगा 1/6, ये क्या हो गया ई/6 हो गया, या फिर u/6 बोल सकते हैं। मतलब कि इनिशियल एनर्जी का 6 टाइम्स कम हो जाएगा, e/6 हो जाएगा, बाद में एनर्जी है क्या। अब ये वाला ऑप्शन किस में है, ये वाला है ही नहीं 6c, तो ये वाला कट गया, ये है एंड ये वाला भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ये। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक सर्किट बना हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ए बी एंड सी, जिसमें ए एंड बी जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल कैसा होता है, जिसमें दोनों एक ही पॉइंट से, इनके जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो दोनों सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ से दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए। एंड फ्रेंड्स सी है वो इनके सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज कैसा होता है, ये इनके एक लाइन से जुड़ा हुआ है। एंड फ्रेंड्स इसमें बोल रहे हैं कि एक 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस ए कैपेसिटर पर हमें चार्ज बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा क्या होता है, चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q = क्या होता है सी वी होता है, सी एंड वी। फ्रेंड्स इसमें हमें वी तो पता है, इस सर्किट में वी कितना है 10 वोल्ट है, लेकिन सी इक्विवेलेंट सी पता नहीं कि इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ये क्यू हमें पता नहीं है, हमें क्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सी निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए चूंकि ये पैरेलल है, पैरेलल इस तरह से होते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। जैसे कि C1 + C2, अगर C1 C2 दोनों पैरेलल हैं डायरेक्ट जोड़ देंगे। और भी आगे जुड़े हुए हैं C3 + C4 + डैश डैश है, जितने भी होते हैं, जितने भी हों उन सबको हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं अगर पैरेलल होते हैं कैपेसिटर में। तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों का, तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट हमारा आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 माइक्रो फैराडे। 2 इसका एंड 2 इसका, C1 एंड C2 है, आगे का नहीं है, दोनों पैरेलल में है, दोनों को जोड़ दिया डायरेक्ट, 4 आ गया, तो ये पैरेलल जुड़ गए। अब 4 इसका आ गया पूरे का, तो ये 4 एंड ये 4 दोनों क्या है सीरीज में हुए। सीरीज में मतलब ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, तो दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कैपेसिटर का, तो ये क्या करते हैं 1/, करके निकालते हैं। जैसे 1/C इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना है तो क्या होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + डैश डैश डैश। जैसे इनफाइनाइट तक होते हैं तो उन सबको ऐसे जोड़ते हैं, 1/, करके अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो 1/, करके उन्हें जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 4, तो 4 यहाँ इसके सीरीज में हो गया, तो इसके सीरीज में हो गया तो मैं क्या करूँगा, इनको 1/, करके जोड़ दूंगा। 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 ये हुआ 4, 1/4 माइक्रो फैराडे प्लस 1/C2, इसका कितना आया इक्विवेलेंट 4 आया, तो 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट = 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट क्या आएगा निकल के 2 माइक्रो फैराडे। तो फ्रेंड्स ये आ गया इस सर्किट का, इस पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट आ गया इतना, मतलब ये सी पता चल गया। अब यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो Q = क्या आएगा, C क्या है 2 माइक्रो फैराडे, माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻6 इंटू V कितना है 10, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 20 माइक्रो कूलम। तो Q आ गया इस सर्किट में Q कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज, तो इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 20 माइक्रो कूलम। तो फ्रेंड्स देखिए इस सर्किट में यहाँ से 20 माइक्रो कूलम जा रहा है, वो यहाँ भी गया होगा, एंड सीरीज में तो इस जगह पर कितना चार्ज आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 20 माइक्रो कूलम। एंड अब हम देखना पड़ेगा इस पर कितना चार्ज आएगा एंड इस पर कितना चार्ज जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं कि देखिए चार्ज निकालना हमें, मान लीजिए जिस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है, मान लिया कि इसके ऊपर निकाल रहे हैं Q/A, इस पर निकाल रहे हैं, तो क्या करना है आपको, टोटल चार्ज उस सीरीज में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है 20,
20 माइक्रो कूलम इतना फ्लो हो रहा है, इनटू क्या करना है, उस जिस पर अपन चार्ज निकाला, जिस कैपेसिटर पर अपन चार्ज निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है इसका 2 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो 10⁻⁻⁶ अपॉन क्या करना है आपको, टोटल चार्ज जितना सर्किट में फ्लो हो रहा है इनटू जिस कैपेसिटर के ऊपर आपको चार्ज निकालना है उसकी कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, उसके पैरेलल में जितने भी जुड़े हुए हैं सबकी टोटल कैपेसिटेंस करना है। तो इन दोनों इसमें दो जुड़े हुए हैं, दोनों को सम कर देंगे, क्या आएगा 2 और 2 4, इसका पैरेलल जुड़े 4 आ जाएगा, तो क्या आएगा 4 माइक्रो फैराड, माइक्रो क्या है 10⁻⁻⁶, तो ये कट जाएगा 2 एंड 2 से इसको काटेंगे, क्या आएगा यहाँ आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 10, तो आएगा 10 माइक्रो कूलम। तो पता चल गया Q एट A, मतलब कि इस A पर, इस A से फ्लो होने वाला चार्ज कितना है, इस A से फ्लो होने वाला चार्ज आएगा 10 माइक्रो कूलम। तो फ्रेंड्स इस तरह निकालते हैं चार्ज डिवीजन रूल। ये चार्ज डिवीजन रूल होता है कि इस तरह से जितना चार्ज टोटल फ्लो हो रहा है इनटू कैपेसिटेंस जिस पर निकालना है अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स इस तरह से चार्ज किसी भी कैपेसिटर पर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।